हेलो फ्रेंड्स, आई साबिर पठान, वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर। तो बेटा हमने लास्ट लेक्चर में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ये चैप्टर स्टार्ट किया था। ओके, और जो आज का लेक्चर है बेटा वो सेकंड लेक्चर है। तो बेटा लास्ट लेक्चर में हमने टेंजेंट एंड नॉर्मल की थियरी पढ़ी थी। तो आज के लेक्चर में भी बेटा हम टेंजेंट और नॉर्मल जो थियरी पढ़ी थी उसके बेस पे ही कैसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं वही डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल थियरी के बेस पे तो बेटा बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। इसलिए मैंने बेटा ये जो टॉपिक है वो 2 लेक्चर में डिवाइड किया हुआ है। तो जो लेक्चर नंबर 1 था बेटा वो टेंजेंट एंड नॉर्मल का पार्ट 1 था, और जो लेक्चर नंबर 2 है वो टेंजेंट एंड नॉर्मल का पार्ट 2 है। ठीक है, तो थियरी तो बेटा हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ ली है। तो आज के लेक्चर में हम एग्जाम्पल से क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। सो फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द गिवन कर्व्स एट द इंडिकेटेड पॉइंट्स। मतलब बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमें कर्व्स दिया हुआ है और ये पॉइंट के पास हमें ये कर्व को टेंजेंट एंड नॉर्मल का इक्वेशन ढूंढना है। तो हमें तो बेटा पता है प्रीवियस थियरी में कि dy बाई डी एक्स क्या होता है बेटा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, और टेंजेंट एंड नॉर्मल इज नथिंग बट अ इक्वेशन ऑफ लाइन। ओके, तो कोई भी लाइन का इक्वेशन ढूंढना हो तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से हम ढूंढ सकते हैं। मतलब वो लाइन का अगर मेरे पास स्लोप हो और वो लाइन के ऊपर का कोई भी एक पॉइंट हो तो हम इजीली इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट कर सकते हैं। सो वी नो दैट dy बाई डी एक्स गिव्स स्लोप ऑफ टेंजेंट। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट, 4x क्यूब माइनस 6 3 ज़ा 18x स्क्वायर प्लस 13 2 ज़ा 26x माइनस 10। तो ये तो हो गया dy बाई डी एक्स। ओके, तो स्लोप dy बाई डी एक्स एट दिस पॉइंट मतलब 0,5। अगर dy बाई डी एक्स में मैं 0,5 रख दूँ मतलब ऑब्वियस है ये dy बाई डी एक्स है फॉर्म x के फॉर्म में ही है, तो मैं x कोऑर्डिनेट ही यूज़ करूँगा। x कोऑर्डिनेट 0, तो ये हो गया 0 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 10। सो दिस इज इक्वल टू माइनस 10। तो ये क्या हो गया बेटा, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 0,5। ओके, नाउ स्लोप ऑफ नॉर्मल एट 0,5 इज क्या होगा बेटा, तो जो टेंजेंट का स्लोप है उसका रिवर्स करो तो 10 का होगा 1/10, और साइन को चेंज कर दो, माइनस है तो प्लस साइन दे दो, तो ये हो गया स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो अभी बेटा मुझे क्या पूछा है, इक्वेशन पूछा है। सो स्लोप तो हमारे पास है दोनों के, पॉइंट भी हमें पता है, तो पहले हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करें। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर्म क्या है बेटा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। सो y माइनस y1 x1 y1 मीन्स क्या बेटा, जो पॉइंट है वो। सो y1 इज 5, m है बेटा टेंजेंट का स्लोप, सो माइनस 10, x माइनस x1 इज 0। सो y माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 10x, सो 10x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये जो है बेटा क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। नाउ we want to find equation of normal. So again same equation, same form, y minus y1 is equal to m into x minus x1। सेम जो नॉर्मल है वो भी बेटा 0,5 में से ही पास आउट हो रहा है, तो x1, y1 तो 0,5 ही होगा, लेकिन यहाँ पे स्लोप हम कौन सा लेंगे बेटा, स्लोप ऑफ द नॉर्मल। नॉर्मल का स्लोप क्या है, 1/10। सो y माइनस y1 इज 5, m इज़ 1/10, x माइनस x1 इज़ 0। तो ये हो गया 10, अगर इस तरफ आएगा तो 10y माइनस 50 इज इक्वल टू x। सो ये हो गया x माइनस 10y प्लस 50 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया बेटा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, और ये है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है बेटा,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू एक्स क्यूब एट 1,1. क्वेश्चन बेटा सेम टू सेम है. क्या है बेटा क्वेश्चन? ये कर्व के पास ये कर्व में ये पॉइंट के पास टेंजेंट एंड नॉर्मल का इक्वेशन ढूंढना है. सो पहले तो हम क्या ढूंढेंगे? dy बाई डी एक्स. सो dy बाई डी एक्स क्या हो गया बेटा? 3x². सो dy बाई डी एक्स एट 1,1 क्या होगा? तो जो dy बाई डी एक्स है वो किसके फॉर्म में? x के फॉर्म में. सो पुट द वैल्यू ऑफ x एंड x कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज 1. सो 3 ऑफ इंटू 1² इज इक्वल टू 3. तो ये 3 क्या हो गया बेटा? स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 1,1. नाउ स्लोप ऑफ नॉर्मल एट 1,1 इज क्या होगा बेटा? तो जो टेंजेंट का स्लोप है उसका रेसिप्रोकल करो एंड साइन चेंज कर दो, प्लस है तो माइनस. ये हो गया -1/3. तो अभी बेटा मेरे पास पॉइंट भी है और टेंजेंट और नॉर्मल के स्लोप भी है, तो अभी हम इजीली टेंजेंट और नॉर्मल के इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करूँ तो y माइनस y1 क्या है बेटा? 1 इज इक्वल टू m क्या है बेटा? 3. x माइनस x1 इज 1. सो y माइनस 1 इज इक्वल टू 3x माइनस 3. सो 3x माइनस y प्लस -3 प्लस 1 बिकम -2 इज इक्वल टू 0. ओके, तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल सेम फॉर्म बेटा. y माइनस y1 क्या है? 1. स्लोप क्या है बेटा नॉर्मल का? -1/3. x माइनस x1 इज 1. सो 3y माइनस 3 इज इक्वल टू -x प्लस 1. सो x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज y इज इक्वल टू cos t and x is equal to cos t, y is equal to sin t at t is equal to π/4. अगेन बेटा क्वेश्चन सेम है. क्या है बेटा? जो कर्व दिया हुआ है वो कर्व बेटा किसके फॉर्म में दिया हुआ है? कर्व का इक्वेशन दिया हुआ इन द फॉर्म ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशन. तो बेटा वी नो दैट डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशन. तो बेटा वो थियोरी का यूज़ करके dy बाई डी एक्स तो ढूंढ लेंगे और एट t इज इक्वल टू π/4 के पास टेंजेंट एंड नॉर्मल का इक्वेशन ढूंढना है. ओके, तो चलो x एंड y आर सेपरेटली डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ t. सो नाउ वी फर्स्ट फाइंड dx बाई dt, देन dy बाई dt, देन dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt अपॉन dx बाई dt. ओके, सो dx बाई dt इज इक्वल टू cos t का क्या होगा बेटा? माइनस साइन t. dy by dt differentiation of sin t become cos t. So dy by dx is equal to dy by dt upon dx by dt. So dy by dt is cos t, dx by dt is minus sin t. तो ये हो गया माइनस cos upon sin become cot t. Okay, so dy by dx at t is equal to π/4 क्या होगा बेटा? माइनस cot π/4. तो cot π/4 तो होता है 1, तो ये हो गया -1. तो ये क्या हो गया बेटा? स्लोप ऑफ टेंजेंट. ओके, चलो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा बेटा? तो 1 का रेसिप्रोकल 1 होगा और माइनस का उल्टा साइन प्लस. तो ये हो गया स्लोप ऑफ नॉर्मल. लेकिन बेटा मुझे पॉइंट नहीं पता, यहाँ पर डायरेक्टली पॉइंट नहीं दिया हुआ, लेकिन मुझे पता है t इज इक्वल टू π/4. सो पॉइंट क्या हो गया बेटा? पॉइंट x1, y1 हो गया. t की वैल्यू रख दो. x हो गया, x कोऑर्डिनेट हो गया cos π/4, y कोऑर्डिनेट हो गया sin π/4. सो पॉइंट इज 1/√2, 1/√2. ओके, सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर्मूला अप्लाई करें बेटा तो y माइनस y1 है 1/√2. देन m क्या है बेटा? स्लोप ऑफ टेंजेंट -1, x माइनस x1.
ये है ना x1 y1, तो x1 भी 1/√2, y1 भी 1/√2। तो अगर बेटा √2 का मैं LCM लूँ तो √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो गया √2y - 1 इज इक्वल टू, ये हो गया, अगर √2 का LCM लूँ और माइनस के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो गया -√2x -+1, √2 कैंसिल हो गया, ठीक है। सो आंसर क्या आ गया बेटा, अगर √2x इस तरफ आएगा तो -√2x, अगर इस तरफ आएगा तो +√2x +√2y, दैन +1 अगर इस तरफ आएगा तो -1, तो -1 - 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ओके, अभी हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ढूंढते। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर्मूला बेटा सेम, y - y1 क्या है 1/√2, m क्या है बेटा स्लोप ऑफ नॉर्मल 1, x - x1 1/√2। अगर √2 का LCM ले बेटा तो √2y - 1 इज इक्वल टू √2x - 1, -1 कैंसल, √2 कैंसल, सो x इज इक्वल टू y, या x - y इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया बेटा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, और ये है हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ओके बेटा, सिंपल, कुछ नहीं कर रहे बेटा, कर्व्स बदल रहे हैं, पॉइंट बदल रहे हैं, सेम जो प्रोसीजर है वो फॉलो करके आंसर ला रहे हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी बेटा जो क्वेश्चन है वो है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन्स टू द कर्व y is equal to x square minus 2x plus 7, which is parallel to the line 2x minus y plus 9 is equal to 0। ओके, चलो देखो क्वेश्चन अगर हम समझे तो बेटा हमें इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ढूंढना है। तो ऑब्वियस है बेटा मेरे पास स्लोप होना चाहिए और पॉइंट होना चाहिए, और इसके लिए मुझे बेटा क्या दिया हुआ है, तो ये जो टेंजेंट है वो क्या है, ये लाइन को पैरेलल है। तो ऑब्वियस है बेटा ये लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है तो इसका स्लोप मुझे मिल जाएगा यूजिंग फॉर्मूला -a/b। तो पैरेलल होने के लिए, पैरेलल ये लाइन है टेंजेंट को, इसलिए टेंजेंट का स्लोप भी क्या होगा, स्लोप ऑफ दिस लाइन। तो पहले तो हम क्या करें बेटा, स्लोप ऑफ लाइन 2x - y + 9 इज इक्वल टू 0 इज, क्या होगा बेटा स्लोप, फॉर्मूला है -a/b, तो माइनस a है बेटा 2 और b है बेटा -1, तो ये हो गया 2। हैंस स्लोप ऑफ टेंजेंट भी क्या हो गया बेटा 2 हो गया, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है इसलिए। चलो मुझे बेटा y दिया हुआ है, मतलब इक्वेशन ऑफ कर्व दिया हुआ है x² - 2x + 7, हैंस dy/dx इज इक्वल टू क्या हो गया 2x - 2। लेकिन अगेन dy/dx क्या होता है बेटा, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, ये तो हमें पता है, और स्लोप ऑफ टेंजेंट दिया हुआ है 2, हैंस 2x - 2 इज इक्वल टू 2। अगर 2 को 2x इज इक्वल टू 4, हैंस x इज इक्वल टू 2। तो चलो मुझे यहाँ से बेटा जो पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना है वो पॉइंट का x कोऑर्डिनेट मिल गया, क्योंकि बेटा टेंजेंट ड्रॉ करना हो तो मेरे पास दो चीज़ होनी चाहिए, वन इज़ स्लोप एंड सेकेंड वन इज़ पॉइंट। ओके, तो चलो स्लोप तो था ही मेरे पास, लेकिन पॉइंट का x कोऑर्डिनेट मिल गया, और हमें पता है बेटा ये जो पॉइंट है वो किस पे लोकेट कर रहा है, किस पे लाई कर रहा है, ये कर्व पे। तो अगर x इज इक्वल टू 2 यहाँ पे रख दे तो y मुझे मिल जाएगा। सो पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। चलो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे रहा हूँ। तो ये हो गया y इज इक्वल टू 2² मतलब 4 - 2 × 2 = 4 + 7, 4 4 कैंसल, सो 7। तो पॉइंट क्या हो गया बेटा, पॉइंट इज 2, 7। इसको हम क्या ले लेंगे x1 y1। सो स्लोप ऑफ
टेंजेंट फॉर्मूला क्या है बेटा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। सो y माइनस वाई वन इज 7, स्लोप है बेटा 2, x माइनस एक्स वन इज 2। सो y माइनस 7 इज इक्वल टू 2x माइनस 4। सो 2x माइनस y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन बेटा सेम टू सेम है लेकिन कंडीशन बदल गई। परपेंडिकुलर टू द लाइन 5y माइनस 5x इज इक्वल टू 13। ओके, मतलब हमें क्या ढूंढना है बेटा, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ही ढूंढना है, ये कर्व का ही। लेकिन क्या होना चाहिए बेटा, ये कंडीशन को फुलफिल होनी चाहिए। मतलब जो हमारा टेंजेंट है और ये लाइन है, ये दोनों क्या है बेटा, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, तो बेटा ये जो लाइन दी हुई है उसका स्लोप तो मुझे मिल जाएगा। तो ये टेंजेंट और ये लाइन परपेंडिकुलर होने से मुझे बेटा टेंजेंट का भी स्लोप मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ लाइन 5y माइनस 5x इज इक्वल टू 13 इज, फॉर्मूला क्या है बेटा, माइनस a बाई बी। तो माइनस a मतलब कोफिशिएंट ऑफ x, तो ये है माइनस 5 अपॉन b मतलब y का कोफिशिएंट तो 5, तो प्लस 5 मतलब कैंसिल, तो ये हो गया 1। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा बेटा, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 और साइन चेंज तो माइनस 1। हमें पता है ना बेटा कि अगर कोई लाइन का स्लोप मुझे गिवन हो तो उसको जो परपेंडिकुलर हो ऐसी लाइन का भी मुझे स्लोप मिल जाएगा। क्या करते हैं हम, रेसिप्रोकल करते और साइन चेंज कर देते। चलो यहाँ पे मुझे y दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा बेटा, 2x माइनस 2। तो ये क्या होता है बेटा, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, ये तो हमें पता है। लेकिन स्लोप ऑफ टेंजेंट इज गिवन माइनस 1, हैंस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1। सो 2x क्या हो गया बेटा, 1 हो गया। सो x इज इक्वल टू 1/2। ओके, देखो टेंजेंट का स्लोप तो मुझे पता था, अभी सिर्फ क्या ढूंढना है बेटा, पॉइंट ढूंढना है। तो पॉइंट का x कोऑर्डिनेट मुझे मिल गया। अभी जो पॉइंट है वो कर्व पे लाई कर रहा है, इसलिए ये x की वैल्यू अगर यहाँ पे रखेंगे तो ये पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है उसका मुझे y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। सो y इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, स्क्वायर ऑफ 1/2 माइनस 2 इंटू 1/2 प्लस 7 इज इक्वल टू, ये हो गया 1/4, 2 कैंसल, माइनस 1 प्लस 7 प्लस 6, तो ये हो गया 6 4 ज़ा 24 प्लस 1 25/4। तो पॉइंट मुझे क्या मिला बेटा, तो पॉइंट मिला x कोऑर्डिनेट है 1/2, y कोऑर्डिनेट है 25/4, तो ये हो गया हमारा x1 y1। ओके, नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर्मूला अप्लाई करो बेटा, तो क्या होता है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m x माइनस एक्स वन। सो y माइनस वाई वन क्या है बेटा, 25/4, m क्या है बेटा, स्लोप है, स्लोप ऑफ टेंजेंट -1, x माइनस एक्स वन इज़ 1/2। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करें, 4 का एलसीएम ले ले तो 4y माइनस 25/4, 2 का एलसीएम ले ले, -1 को अंदर जाने दे तो -2x प्लस 1/2, तो ये हो गया 2 2 ज़ा 4, तो 2 अगेन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, तो ये हो गया 4y माइनस 25 इज इक्वल टू -4x प्लस 2, हैंस 4x अगर इस तरफ आए तो ये हो गया प्लस 4y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये हो गया हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट। ओके बट आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज शो दैट द टेंजेंट टू द कर्व y is equal to 7x cube plus 11 at the points where x is equal to 2 and x is equal to -2 are
पैरेलल। ओके बेटा, हमें क्या शो करना है बेटा, हमें क्या प्रूव करना है? तो ये कर्व के पास, मतलब ये कर्व के ऊपर ऐसे दो पॉइंट का जिसका x कोऑर्डिनेट 2 हो, दूसरे पॉइंट का x कोऑर्डिनेट -2 हो, तो ऐसे दो पॉइंट के पास अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये दोनों टेंजेंट क्या होने चाहिए? पैरेलल होने चाहिए। तो ऑब्वियस हम क्या करेंगे, दोनों का स्लोप इक्वल कर देंगे। सो हियर y इज इक्वल टू 7x³ + 11। सो dy/dx क्या हो गया बेटा, 7 3 ज़ा 21x² और 11 इज कॉन्स्टेंट, सो डिफ्रेंशिएशन इज 0। सो dy/dx इज इक्वल टू 21x²। तो अभी मैं बेटा dy/dx एट x इज इक्वल टू +2 पहले, तो x इज इक्वल टू 2 हम ढूंढे, तो ये क्या होगा 21 × 2², तो 21 × 4, तो ये हो गया 84। इसका मतलब क्या हुआ, ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू 2। अभी dy/dx एट x इज इक्वल टू -2 ढूंढे, तो अगेन ये भी क्या होगा 21 × -2², तो ये भी हो गया 24। तो ये क्या है बेटा, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू -2। सो dy/dx एट x इज इक्वल टू -2 एंड dy/dx एट x इज इक्वल टू 2, ये दोनों क्या है, सेम है। सो पूरा स्टेटमेंट नहीं लिख रहा मैं, हैंस प्रूव्ड, वरना पूरा क्वेश्चन फिर से लिखना पड़ता। हैंस टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट वेयर x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू -2 आर पैरेलल। लेकिन पूरा स्टेटमेंट में नहीं लिख रहा, इसलिए मैंने सिंपल इन शॉर्ट में ख़त्म किया, हैंस प्रूव्ड। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज फाइंड द points on the curve y is equal to x³ at which the slope of the tangent is equal to the y coordinate of the point। ओके, चलो क्या करना है बेटा, हमें फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, मतलब हमें पॉइंट्स ढूंढना है जो कर्व के ऊपर हो। कौन से कर्व के ऊपर, y इज इक्वल टू x³ के ऊपर, और कंडीशन क्या दी हुई है, एट विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट मतलब dy/dx इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। मतलब dy/dx क्या है बेटा, इक्वल है जो पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है उसके इक्वल। तो चलो पहले तो हियर y इज इक्वल टू x³ दिया हुआ है, हैंस dy/dx क्या हो गया 3x²। ओके, चलो मैं अभी है ना क्या ढूंढ रहा हूँ, dy/dx एट, ओके इससे पहले चलो ऐसे लिख लेते, लेट रिक्वायर्ड पॉइंट बी x, y। सपोज जो पॉइंट हमें ढूंढना है वो x, y है, तो ऑब्वियस है dy/dx एट x, y तो वही होगा ना 3x², क्योंकि x कोऑर्डिनेट तो x ही लिखा है। सो फ्रॉम गिवन डेटा, क्या डेटा गिवन है बेटा, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x, y इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ x, y, ये डेटा गिवन था। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है x, y, तो ये है बेटा 3x² इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ x, y, मतलब वो तो y कोऑर्डिनेट तो y है, तो ये हो गया 3x² इज इक्वल टू y। चलो y इज इक्वल टू x³ फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ से मुझे कुछ वैल्यू नहीं मिली, लेकिन दूसरा इक्वेशन मिला x एंड y वाला। अगेन बेटा x, y ये इक्वेशन 1 पे तो लाई कर रहा है ना कर्व पे, तो y इज इक्वल टू x³ तो लिख सकता हूँ, मतलब x की जगह x कोऑर्डिनेट, y की जगह y कोऑर्डिनेट, वो तो है ही ना बेटा। तो x और y वाले दो इक्वेशन मुझे मिले, तो अभी हम क्या करेंगे,
solve equation 1 and 2। तो y इज इक्वल टू दिस वन, y इज इक्वल टू दिस वन, तो y को कंपेयर करें बेटा तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू क्या हो गया 3x स्क्वायर, हैंस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर अगर कॉमन निकाल ले तो ये हो गया x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, हैंस x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 3। तो अगर x इज इक्वल टू 0 यहाँ पे रखो तो y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 3 रखो तो 3 स्क्वायर 9, 9 3 ज़ा 27, तो y इज इक्वल टू 27। हैंस रिक्वायर्ड पॉइंट बी 0,0 और 3,27। ओके। अब बेटा ये क्वेश्चन अगर आपको रिक्वायर्ड पॉइंट x, y सपोज नहीं करना, a, b सपोज करो तो भी कर सकते हो। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट a, b क्या होगा बेटा 3a स्क्वायर होगा, और a, b बेटा ये कर्व पे भी लाई कर रहा है, तो एक इक्वेशन यहाँ पे ऐसे मिल जाएगा कि b इज इक्वल टू a क्यूब और स्लोप इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट है b। तो यहाँ पे आप देखो कि a और b वाले दो इक्वेशन मिले, तो ये अगर आप सोल्व करो तो सेम पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, आप a, b सपोज करो, x0 y0 सपोज करो, वॉट एवर कुछ भी सपोज कर सकते हो। मैंने बेटा x, y सपोज करके ये क्वेश्चन किया है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू द x एक्सिस। ओके, अगेन बेटा मुझे क्या ढूंढना है, पॉइंट्स ढूंढना है जो कर्व के ऊपर हो। तो पहले तो पॉइंट सपोज कर लेते हैं, लेट रिक्वायर्ड पॉइंट बी x, y। आप कुछ भी सपोज कर सकते हैं a, b, लेकिन x, y में इसलिए सपोज कर रहा हूँ कि मुझे बेटा है ना कर्व बेटा x और y के फॉर्म में दिया हुआ है, तो पॉइंट की वैल्यू रखने में दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो रिक्वायर्ड पॉइंट मैंने x, y सपोज कर लिया। तो एक तो मुझे दिया हुआ है हियर कर्व का इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। और कंडीशन क्या दी हुई है बेटा, तो कंडीशन है कि ये पॉइंट के पास अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करो तो वो बेटा x एक्सिस को क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। इट मीन्स स्लोप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और स्लोप मतलब dy/dx। तो यहाँ पे अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करूँ ये इक्वेशन का, तो 2x प्लस 2y, y का डिफ्रेंशिएशन होगा dy/dx माइनस 2, x का डिफ्रेंशिएशन 1 और 3 इज कॉन्स्टेंट, सो डिफ्रेंशिएशन इज 0। सो 2y इंटू dy/dx इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा 2 माइनस 2x। तो dy/dx क्या हो गया बेटा 2 माइनस 2x अपॉन 2y, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से 2 कॉमन निकाल के कट करवाए तो ये हो गया 1 माइनस एक्स बाई वाई। तो ऑब्वियस है dy/dx एट x, y भी क्या होगा 1 माइनस एक्स अपॉन वाई होगा, क्योंकि पॉइंट मैंने x, y लिया है। सो हियर, और ऐसे भी आप बोल दो फ्रॉम गिवन डेटा dy/dx इज इक्वल टू 0, hence 1 minus x upon y is equal to 0। तो 1 minus x is equal to 0, hence x is equal to क्या हो गया बेटा 1 हो गया। और अगेन ये पॉइंट है बेटा कर्व के ऊपर है, तो x is equal to 1 कर्व के अंदर रखेंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी। सो पुट द वैल्यू ऑफ x is equal to 1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये हो गया 1 स्क्वायर इज 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 1 ज़ा 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया बेटा वाई स्क्वायर माइनस 5 प्लस 1 माइनस 4 इज इक्वल टू 0।
सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, सो वाई इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2. हैंस required point is x coordinate 1, y coordinate प्लस और माइनस 2. मतलब 2 पॉइंट मिले 1, 2 और 1, -2. ठीक है बेटा. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल. ओके, नॉर्मल का इक्वेशन ढूंढना है एट द पॉइंट am², am³ फॉर द कर्व ay² इज इक्वल टू x³. देखो क्वेश्चन बेटा बहुत सिंपल है. कर्व भी दिया हुआ है, पॉइंट भी दिया हुआ है, नॉर्मल का इक्वेशन ढूंढना है, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है. ओके, यहाँ पे पहले कर्व दिया हुआ है हियर ay² इज इक्वल टू x³. तो इसका हम डिफ्रेंशिएशन करें तो मुझे क्या मिल जाएगा, dy/dx. सो टेकिंग डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो a एज इट इज़ y² का 2y होगा पहले एंड y का dy/dx होगा. अभी बेटा बार बार डिफ्रेंशिएशन डीपली नहीं समझा होगा क्योंकि पूरा डिफ्रेंशिएशन हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है. ये तो बेटा हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव देख रहे हैं. ठीक है, उसमें डिफ्रेंशिएशन नहीं सिखाना होता, उसमें उसकी एप्लीकेशन क्या क्या है वो हम पढ़ रहे हैं. और x³ का क्या होगा बेटा, 3x² होगा. हैंस dy/dx क्या हो गया बेटा, 3x² अपॉन 2ay. ओके, तो ये हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट. तो स्लोप ऑफ, ओके, अभी हम क्या करेंगे, dy/dx ढूंढेंगे एट पॉइंट के पास, जो पॉइंट दिया हुआ है am², am³. तो ये हो गया x कोऑर्डिनेट, ये हो गया y कोऑर्डिनेट. तो वैल्यू रखे तो 3x² मतलब a² m⁴ और 2a y है बेटा am³. तो देखो a² तो कट हो गया, ये हो गया 3/2 और m⁴ अपॉन m³, तो ऊपर सिर्फ एक m बचेगा, तो ये हो गया 3m/2. लेकिन ये तो क्या है बेटा, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट. मुझे तो बेटा नॉर्मल का इक्वेशन पूछा है. सो स्लोप ऑफ नॉर्मल ऑब्वियस है, मुझे मिल जाएगा. इसका रेसिप्रोकल करें तो 2/3m और साइन चेंज. तो चलो मेरे पास स्लोप भी है नॉर्मल का, पॉइंट भी है, तो अभी इक्वेशन ढूंढ लेते हैं. सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज, फॉर्मूला रखते हैं y - y1 is equal to m into x minus x1. Now put the value of x1 comma y1 and slope of normal. Hence y minus y1 is am³, small m मतलब slope. slope क्या है बेटा, -2/3m. x minus x1 is x कोऑर्डिनेट मतलब am². ओके, तो अगर 3m यहाँ पे आएगा बेटा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 3my माइनस 3am⁴ इज इक्वल टू -2 को अंदर मल्टीप्लाई में जाने दे, तो -2x माइनस माइनस प्लस 2am². तो x को प्लस रखना है, इसलिए ये सारी चीज़ को अगर इस तरफ लाए तो 2x प्लस 3my माइनस 3am⁴ माइनस 2am² इज इक्वल टू 0. और सिंप्लीफाई करें तो x वाली टर्म प्लस y वाली टर्म और कांस्टेंट में से देखो एक तो माइनस साइन है, तो माइनस कॉमन निकाल ले, a कॉमन निकाले और m² कॉमन निकाल ले, तो यहाँ पे बचेगा 3m² प्लस 2 इज इक्वल टू 0. ओके, तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. पॉइंट बेटा ऑब्वियस है, वेरिएबल के फॉर्म में दिया है, m के फॉर्म में दिया है, हैंस आंसर भी आपका बेटा a और m के फॉर्म में ही आएगा. ठीक है.
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज प्रूव दैट द कर्व्स x is equal to y square and xy is equal to k cuts at right angle if 8k square is equal to 1। ओके, मतलब बेटा हमें क्या प्रूव करना है? तो हमें प्रूव करना है कि ये जो दो कर्व्स दिए हुए हैं ना, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई इज इक्वल टू के, ये दोनों कट हो रहे हैं एट राइट एंगल्स। मतलब ये दोनों कर्व्स के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री का। इफ़ कब 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो तब। तो पहले बेटा यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट है, ऐसे तो आगे मतलब नेक्स्ट जब यही चैप्टर में आगे हम टॉपिक पढ़ेंगे एंगल बिटवीन टू कर्व्स, तब डिटेल में आपको पढ़ा होगा। लेकिन आप इतना समझ लें कि सपोज कोई कर्व है, ऐसे दो कोई कर्व है, ओके, ये दोनों पैराबोला ही है, तो ये दोनों के बीच में एंगल बन रहा है। तो एंगल कौन सा? मतलब एंगल बिटवीन दीज टू कर्व्स इज व्हाट? तो बेटा एंगल्स, ये दो कर्व के बीच में जो एंगल है वो हकीकत में एंगल किसके बीच में बन रहा है? कौन सा एंगल हम मेज़र करते हैं, कौन सा एंगल इंडिकेट करते हैं? तो पहले तो ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है? ये है, ओके। तो इंटरसेक्शन पॉइंट के पास दोनों कर्व को टेंजेंट ड्रॉ करना होता है। तो सपोज ये पॉइंट ए है, अगर इसके पास ये सपोज कर्व 1 है, ये कर्व 2 है, तो कर्व 1 को एक टेंजेंट ड्रॉ करूँ पॉइंट ए के पास, तो ये हो गया ये वाला टेंजेंट। और सेम बेटा पॉइंट ए के पास ही टेंजेंट ड्रॉ करूँ कर्व 2 के लिए, तो ये हो गया, सॉरी, ये हो गया सेकंड टेंजेंट। और ये दोनों के बीच में जो एंगल होगा ये वाला या ये वाला, कोई भी ले लो छोटा एंगल, ओके, ये एंगल को क्या बोलते हैं बेटा? एंगल बिटवीन कर्व 1 एंड 2। ओके, कोई दो लाइन हो बेटा तो उसके बीच में तुम इजीली एंगल देख सकते, ओके। लेकिन कोई ऐसे कर्व हो, ओके, तो उसके बीच में कौन से एंगल, मतलब उसके बीच में एंगल मतलब क्या? तो बेटा जो वो दो कर्व का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, वो इंटरसेक्शन पॉइंट के पास वो दोनों कर्व को आप टेंजेंट ड्रॉ करो, और वो जो टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल बिटवीन दिस टू कर्व्स। मतलब ये दोनों कर्व जो दिए हुए हैं हियर, चलो नाम दे दें, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये फर्स्ट कर्व है, एक्स वाई इज इक्वल टू के, ये सेकेंड कर्व है। तो ये दोनों के बीच में एंगल कौन सा बन रहा है बेटा? 90 डिग्री। तो हकीकत में ये 90 डिग्री जो एंगल बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है? तो ये जो दो कर्व है उसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, वो इंटरसेक्शन पॉइंट के पास अगर मैं फर्स्ट कर्व के लिए टेंजेंट ड्रॉ करूँ और सेकेंड जो कर्व है उसके लिए टेंजेंट ड्रॉ करूँ, और वो दोनों टेंजेंट का बीच में जो एंगल होगा वो एंगल को क्या बोलते हैं? 90 डिग्री बोलते हैं। तो पहले तो मैं सपोज कर लेता हूँ कि हियर, सॉरी, लेट इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ कर्व 1 एंड 2 इज a, b। सपोज मैंने कर लिया कि ये दो कर्व है वो a, b पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओके। तो अभी मैं क्या करूँगा बेटा? फर्स्ट कर्व के लिए डिफरेंशिएशन करेंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, x का डिफरेंशिएशन होगा 1, वाई स्क्वायर का होगा 2y, y का होगा dy बाई dx। तो dy बाई dx क्या हो गया बेटा? 1/2y। तो अभी इंटरसेक्शन पॉइंट मैंने a, b सपोज किया है, तो dy बाई dx एट a, b क्या होगा बेटा? 1/2b। मतलब ये 1/2b है, वो किसका स्लोप है बेटा? स्लोप ऑफ टेंजेंट एट a, b ऑफ दिस कर्व, कर्व नंबर 1। ओके, अभी मैं बेटा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, मतलब जो सेकेंड कर्व है
वहाँ से dy/dx ढूंढे, तो यहाँ पे तो मल्टीप्लिकेशन रूल बेटा अप्लाई होगा। तो x एज इट इज़ y का डिफ्रेंशिएशन dy/dx प्लस y एज इट इज़ x का डिफ्रेंशिएशन 1 एंड k इज कॉन्स्टेंट सो 0। सो dy/dx इज इक्वल टू -y/x, हैंस dy/dx एट a, b क्या होगा बेटा, वो होगा -b/a। मतलब ये -b/a क्या है बेटा, स्लोप ऑफ टेंजेंट b ऑफ कर्व 2। मतलब सेकेंड कर्व के ऊपर जो a, b है उसके पास अगर टेंजेंट ड्रॉ करो तो उसका स्लोप ये होगा। ओके, लेकिन हमें पता है कि ये जो मतलब अगर इक्वेशन नंबर 3 दो, इक्वेशन नंबर 4 दो, सो चलो इसको मैं यहाँ पे इरेज कर डालूँ जिससे स्पेस बन जाए थोड़ी वर्क करने के लिए। तो मुझे पता है कि एंगल बिटवीन कर्व 1 एंड 2 इज 90 डिग्री। ओके, तो सपोज बेटा ये जो मुझे मिला उसको अगर मैं m1 बोलूँ, अगर इसको मैं m2 बोलूँ, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि ये दोनों स्लोप का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा बेटा, -1 होगा। ओके, हमें पता है ना, इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन मल्टीप्लिकेशन बिटवीन स्लोप देयर स्लोप इज -1। सो m1 क्रॉस m2 इज इक्वल टू -1। तो m1 क्या है बेटा, 1/2b क्रॉस m2 क्या है, तो वो है -b/a इज इक्वल टू -1। तो पहले तो ये माइनस माइनस कैंसल आउट हो गए और ये हो गया b/2ab इज इक्वल टू 1। तो b कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे मुझे मिला 1 इज इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पे तो मुझे a इज इक्वल टू 1/2 डायरेक्ट वैल्यू ही मिल गई। क्या मिल गई, a इज इक्वल टू 1/2। अभी मुझे पता है बेटा कि जो a, b मतलब जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो ऑब्वियस है इक्वेशन 1 पे और इक्वेशन 2 मतलब कर्व 1 और कर्व 2 दोनों पे लाई कर रहा है। तो कर्व 1 से, क्योंकि कर्व 2 बेटा है वो तो k के फॉर्म में है, ठीक है, तो कर्व 1 पे अगर a की वैल्यू रखूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, उसका जो y कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, b है, वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे पहले लिखूँ कि a, b लाइज ऑन कर्व 1। तो आप क्या लिख सकते हो, a इज इक्वल टू b²। तो a क्या है बेटा, 1/2, तो 1/2 इज इक्वल टू क्या हो गया, b² हो गया। चलो ओके, तो a और b² की मुझे वैल्यू मिल गई। अगेन क्या है बेटा, अगेन a, b इज ऑल्सो लाई ऑन कर्व 2। ओके, क्योंकि a, b तो इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो वो तो सेकेंड कर्व पे भी लाई कर रहा है, तो x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट भी इज इक्वल टू k। लेकिन अब देखो, तो मुझे प्रूव करना है ना, वो k² प्रूव करना है, तो दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर ले लूँ तो a² b² इज इक्वल टू k²। तो a² क्या होगा बेटा, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, b² तो डायरेक्ट है 1/2 इज इक्वल टू k²। तो ये हो गया 1/8 इज इक्वल टू k²। सो 1 इज इक्वल टू 8k², हैंस प्रूव्ड। ओके बेटा, तो ये जो क्वेश्चन है बेटा वो इम्पोर्टेंट है रिगार्डिंग बोर्ड के लिए बेटा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर से बेटा पूरा आपको समझाऊँ तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये दोनों कर्व्स के बीच में एंगल बन रहा है 90, तो हमें प्रूव करना है 8k² इज इक्वल टू 1। ओके, तो क्या किया बेटा, जो दोनों कर्व है उसको पहले इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दे दिया, फिर मैंने यहाँ पे पूरा समझाया था कि दो कर्व के बीच में बीच वाला एंगल, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, तो जो दो कर्व के बीच में जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो इंटरसेक्शन पॉइंट के पास आप दोनों कर्व को टेंजेंट ड्रॉ करो, तो टेंजेंट मतलब लाइन, तो जो वो दोनों टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल को क्या बोलते हैं, दो कर्व्स के बीच वाला एंगल बोलते हैं। तो मैंने क्या कर लिया, मैंने सपोज कर लिया कि सपोज ये जो दो कर्व्स है वो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एट a, b। ओके, तो मैंने फिर क्या किया, a, b के पास कर्व 1 के लिए टेंजेंट का स्लोप फाइंड आउट किया, a, b के पास कर्व 2 के लिए टेंजेंट का स्लोप फाइंड आउट किया,
और मुझे पता है ये जो दो टेंजेंट है उसके बीच में राइट एंगल बन रहा है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन -1 ले लिया, वहाँ से मुझे डायरेक्ट ए की वैल्यू मिल गई। फिर ए कॉमा बी तो इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो वो कर्व 1 और कर्व 2 दोनों पे लाई कर रहा है। लेकिन मैंने बेटा कर्व 1 का यूज़ इसलिए किया कि यहाँ पे बेटा के नहीं है इसलिए, तो डायरेक्ट मुझे वहाँ से b² की वैल्यू मिल गई। अभी मुझे बेटा जो प्रूव करना है वो k वाला इक्वेशन है, तो अभी k वाला इक्वेशन कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 2 है। तो अभी इसका यूज़ मैंने कैसे किया, तो इसका यूज़ मैंने ऐसे किया कि अगेन जो a, b है वो सेकेंड कर्व पे भी लाई कर रहा है, तो ए बी इज इक्वल टू के लिख सकता हूँ। लेकिन मुझे जो प्रूव करना था वो स्क्वायर प्रूव करना था, तो दोनों तरफ स्क्वायर किया और फिर ए और बी की वैल्यू रख दी, तो जो प्रूव करना था वो आ गया। ओके बेटा, तो ये जो क्वेश्चन है पहले 2 बार आप वीडियोस में देखो पॉज करके, और फिर पूरा क्वेश्चन ओरली अपने आप से करने की ट्राई करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इज find the equation of the tangent to the curve y is equal to under root 3x minus 2, which is parallel to the line 4x minus 2y plus 5 is equal to 0। ओके, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, और जो ये जो क्वेश्चन है बेटा वो आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ध्यान से देखो। चलो हमें बेटा क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। उसके लिए क्या दिया हुआ है बेटा, कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है, मतलब ये कर्व का टेंजेंट हमें ढूंढना है, और वो जो टेंजेंट है वो ये लाइन को पैरेलल होना चाहिए, मतलब मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट दिया हुआ है, क्योंकि मुझे ये लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है तो उससे इसका स्लोप मिल जाएगा, और टेंजेंट और ये लाइन पैरेलल है इसलिए टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा। तो पहले हम इसका स्लोप ढूंढे, तो स्लोप ऑफ लाइन 4x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 इज फॉर्मूला है बेटा -a/b इज इक्वल टू माइनस a इज मतलब x का कोएफिशिएंट 4, b इज कोएफिशिएंट ऑफ y -2, देन स्लोप ऑफ दिस लाइन इज 2, हैंस स्लोप ऑफ टेंजेंट भी क्या हो गया बेटा 2 हो गया। ओके, मुझे बेटा कर्व दिया हुआ है y इज इक्वल टू रूट 3x माइनस 2, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करें जिससे मुझे dy/dx मिले। सो dy/dx क्या होगा बेटा, रूट का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 रूट, और अंदर जाओ तो 3x का होगा 3, 2 का 0 तो 3 - 0, हैंस dy/dx क्या हो गया बेटा 3/2 अंडर रूट 3x माइनस 2। ये भी क्या है बेटा स्लोप ऑफ टेंजेंट, लेकिन स्लोप ऑफ टेंजेंट तो हमें पता है 2, हैंस 3/2 अंडर रूट 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 2। तो अगर इसको इस तरफ राइट साइड ले जाए तो ये हो गया 3 इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 3x माइनस 2, दोनों तरफ स्क्वायर करें क्योंकि रूट है इसलिए, तो ये हो गया 9 इज इक्वल टू 16 इंटू 3x माइनस 2, हैंस 16 को अंदर ले जाए, या सॉरी 16 को अगर इस तरफ लाए तो भी क्या होगा 9/16 इज इक्वल टू 3x, और -2 को अगर इस तरफ लाऊँ तो +2, डायरेक्ट मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। तो ये क्या होगा बेटा 16 2 32, 32 + 9 मतलब 41/16 इज इक्वल टू 3x। सो x हो गया 41/16, 3 48। ओके, तो x मुझे मिल गया। चलो x मुझे मिल गया, तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो x की वैल्यू यहाँ पे रख दे इक्वेशन 1 में। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 y इज इक्वल टू अंडर रूट 3, और x क्या था 41/48 -2, तो ये तो फिर से 16 कट हो गया, तो y इज इक्वल टू अंडर रूट 16 का अगर एलसीएम ले तो 41 - 16 2 32 होल अपन 16, तो 16 का स्क्वायर रूट होगा 4, और 41 - 32 बिकम 9। ओके, तो ये हो गया, सॉरी ऐसे ही लिख दे चलो 16, और ये हो गया 9, और इसका स्क्वायर रूट निकाले तो ये हो गया +or -3/4, तो y हो गया +or -3/4।
4। ठीक है, लेकिन आप देखो बेटा, तो यहाँ पे तो आप देख सकते हो कि y इज इक्वल टू क्या है, √3x - 2। तो मतलब y है वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव ही होगा। इसलिए हैंस y इज इक्वल टू -3/4 इज नॉट पॉसिबल। सो y इज इक्वल टू क्या लेंगे बेटा, 3/4 लेंगे। और x तो मुझे पता ही है 41/48। तो पॉइंट क्या हो गया बेटा, तो पॉइंट हो गया 41/48, 3/4। ओके, और स्लोप क्या है बेटा, 2 है। तो चलो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1। सो y - y1 इज 3/4, m क्या है बेटा 2, x - x1 है 41/48। ओके, यहाँ पे लैक ऑफ स्पेस है, इसलिए बेटा मैं सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूँ, आप सिंप्लीफाई करके आंसर ला देना। सिंपल बेटा, 4 का एलसीएम ले लेना, 48 का एलसीएम ले लेना, ये 2/48 फिर 24 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 4 है मतलब ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो चलो ये था हमारा आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। तो आज का लेक्चर बेटा यहाँ पे ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कंटेंट देखेंगे। थैंक यू।